सो हेलो फ्रेंड, तो आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बॉयलर इमरजेंसी सिचुएशन और उसकी हैंडलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज का वीडियो जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डिमांड में था। तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉयलर ट्यूब फेलियर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो बॉयलर ट्यूब फेलियर होता है, यानी कि बॉयलर ट्यूब जो लीकेज होता है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, और अगर बॉयलर ट्यूब लीकेज हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट्स पड़ता है और इसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लिया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर ट्यूब फेलियर, तो देखिए आज के समय में जो भी मॉडर्न टाइप के बॉयलर होते हैं वो सभी वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। और वाटर ट्यूब बॉयलर में आपके लॉट्स ऑफ ट्यूब यूज किया जाता है और आए दिन आपका ये ट्यूब्स जो है वो लीकेज कर जाता है। और यदि ये लीकेज कर जाता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, जो कि अभी हम लोग वीडियो के आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके रीजन को समझेंगे कि ये जो बॉयलर ट्यूब फेलियर होता है उसके क्या क्या रीजन्स है। तो देखिए ये जो बॉयलर ट्यूब फेलियर होता है वो उसके वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन है, कई सारे इसके रीजन है, जिसमें हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये चूंकि ये टॉपिक लंबा है इसलिए इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 देखेंगे और इसके बाद एक पार्ट 2 भी देखेंगे इसी के ऊपर। तो पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि बॉयलर ट्यूब फेलियर का क्या रीजन है और इसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। बाकी बॉयलर ट्यूब फेलियर यदि होता है तो क्या एक्शन लिया जाता है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, वरना अगर सबको एक साथ करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसको दो सेपरेट वीडियो में रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये बॉयलर ट्यूब फेलियर जो होता है वो उसके क्या क्या रीजन है। तो पहला जो रीजन है कि बॉयलर स्टार्वेशन। तो बॉयलर अगर स्टार्वेशन कर जाता है, डेट मीन्स आपका बॉयलर स्टार्वेशन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉयलर में वाटर या स्टीम होता है, जो ट्यूब होता है उसमें वाटर या स्टीम होता है और आउटसाइड में फायर होता है। ठीक है, तो अगर किसी कारण से आपका ट्यूब में वाटर की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए, उसमें अवेलेबल ना रहे, किसी तरह से आपका वाटर जो है वो खाली हो जाए या स्टीम खाली हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि आउटसाइड में जो ये फायर है, जो आपके फ्लू गैसेस है, उसको वो ओवरहीट करेंगे। तो ओवरहीट होने की वजह से वो ट्यूब जो है वो फेल कर जाएगा। उसी को कहा जाता है बॉयलर स्टार्वेशन। तो किसी भी केस में आपका बॉयलर स्टार्वेशन नहीं होना चाहिए, वरना वो एक ट्यूब फेलियर का कारण बनेगा। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी इज नॉट गुड, इट कंटेन हाई इम्प्योरिटीज, सॉल्ट, सिलिका एक्सेट्रा। अगर आपका वाटर क्वालिटी अगर गुड नहीं है, हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में जो भी वाटर यूज किया जाता है वो डीएम वाटर होता है, यानी कि डीमिनरलाइज वाटर होता है और वो बहुत ही प्योर होता है। ठीक है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज, साल्ट, सिलिका आपका नहीं होना चाहिए। और यदि अगर ये किसी कारण से रह जाते हैं तो डेट मीन्स वो आपके बॉयलर के लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। तो क्या होगा उससे, तो अगर हमारे वाटर में इम्प्योरिटीज रह जाए, साल्ट्स रह जाएगा, सिलिका रह जाए, तो वो जो आपका बॉयलर जो आपका रनिंग हो रहा वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो रहा, तो जैसे जैसे आपका फ्लो करेगा उस ट्यूब को वो इरोड करता जाएगा। साथ में जहाँ पर भी ये इम्प्योरिटीज, सिलिका अगर डिपोजिट होंगे तो वहाँ पे स्केल्स का फॉर्मेशन होगा। और यदि ये स्केल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, इस टाइप का ये आपको स्केल्स यहाँ पे दिखेगा, मतलब ट्यूब के आपके अंदर इंटरनल पार्ट्स में ये डिपोजिट हो जाते हैं। तो अगर ये डिपोजिट हो जाता है तो यहाँ पर जो आउटसाइड में जो फायर है वो आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ का जो ये ट्यूब जो है, जो इसकी थिकनेस है ट्यूब की, वो ओवरहीट होगी। और ये यदि ओवरहीट होगी तो ये एक समय के बाद वो फेल कर जाएगी। तो ये भी एक रीजन है। ओके, साथ में ये जो आपका ओवरहीट होता है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ओवरहीट और एक होता है लॉन्ग टर्म ओवरहीट। अरे कहना क्या चाहते हो? शॉर्ट टर्म यानी कि अगर वो थोड़े ही समय में ओवरहीट हुआ और वो फेल कर गया, और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि वो लंबे समय तक ओवरहीट होता जा रहा और एक सर्टेन टाइम के बाद वो फेल कर गया, तो वो कहा जाता है लॉन्ग टर्म ओवरहीट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है इंटरनल कोरोजन एंड इरोजन। तो ये जो बॉयलर का अब जो ये ट्यूब्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्यूब्स का एक ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको इंटरनल बोलते हैं और बाहर के जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल पार्ट में भी आपका कोरोजन होता है और इरोजन होता है। कोरोजन कब होगा, यदि आपकी वाटर क्वालिटी जो होगी वो मेंटेन नहीं रहेगी, उसकी पीएच अगर लो होगा, पीएच अगर लो होगा दैट मीन्स आपका वाटर जो होगा वो आपका एसिडिक होगा। ओके, और एसिडिक होने की वजह से वो उस चीज़ को कोरोट करेगा, वहाँ पे कोरोजन होगा। ओके, साथ में हम लोग ने देखा कि अगर वाटर क्वालिटी अगर आपका बेटर नहीं है, उसमें सॉल्ट्स, इम्प्योरिटीज वगैरह है, तो वो यदि आपको फ्लो करेगा तो वो उसको इरोड करता जाएगा। इस इंटरनल कोरोजन और इरोजन को स्टीम साइड कोरोजन और इरोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल कोरोजन
एंड इरोजन, या इसको फायर साइट क्रोजन या इरोजन भी कहा जाता है। तो फ्लू गैस की वजह से आपका यहाँ पर क्रोजन और इरोजन होता है यहाँ पे आउटसाइड में, ठीक है। तो ये जो फ्लू गैस के कारण जो क्रोजन होता है ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है कोल्ड एंड क्रोजन और एक होता है हॉट एंड क्रोजन। जहां पर आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर लो हो जाता है जैसे इकोनोमाइजर APH के बाद, तो उस केस में आपका वहां पर जो क्रोजन होगा वो कोल्ड एंड क्रोजन होगा। और अगर जैसे फर्नेस में मान लिया जाए तो वहां पर आपका हॉट एंड क्रोजन होता है, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो हाई है। तो उस हाई टेम्परेचर के केस में अगर क्रोजन होता है तो उसे बोलते हैं हॉट एंड क्रोजन। ओके, नेक्स्ट है कोल क्वालिटी नॉट गुड डेट इज हाई एस कंटेंट। तो यदि आपका जो बॉयलर जो है वो कोल्ड फायर बॉयलर है और आप जो कोयला यूज कर रहे हैं उसमें एस की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो भी आपका बॉयलर के ट्यूब्स को इफेक्ट करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको एरोड करेगा। अगर उसमें एस क्वांटिटी ज़्यादा है और फ्लू गैस की वेलोसिटी अगर हाई है तो ये क्या करेगा, इसको घिसते हुए जाएगा। तो ये जो घिसना होता है इसी को ही आपका इरोजन कहा जाता है, ठीक है। तो यदि अगर कोयले में हाई एस कंटेंट है और फ्लू गैस की वेलोसिटी अगर हाई है, साथ में आपका जो फर्नेस ड्राफ्ट है तो वो अगर ज़्यादा चल रहा है, डेट मीन्स ज़्यादा नेगेटिव की ओर चल रहा है, तो डेट मीन्स क्या होगा कि आपका जो फ्लू गैस की वेलोसिटी होगी वो हाई होगी और वो जितना हाई होगा उतना उसको एरोड करता जाएगा। इसलिए जो फर्नेस ड्राफ्ट भी जो होता है वो एक निश्चित मेंटेन किया जाता है ताकि आपका जो बॉयलर जो ट्यूब है वो ज़्यादा इरोड ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है लोअर मेंटेनेंस या वेल्डिंग्स डिफेक्ट्स या मटेरियल फेलियर। तो जब कभी भी अगर बॉयलर शट डाउन होता है तो बॉयलर का सही से मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हुआ, जो भी बॉयलर का ट्यूब से उसकी जो थिकनेस है वो प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुआ तो वो भी एक ट्यूब फेलियर का कारण बनेगा। साथ में वहाँ पर अगर कोई वेल्डिंग का काम हो तो वेल्डिंग अगर सही से नहीं हुआ है, अगर वेल्डिंग डिफेक्ट्स रह गए तो वो भी आपका ट्यूब फेलियर करेगा। साथ में अगर आपका ट्यूब का जो मटेरियल है वो अगर ओके नहीं है तो वो भी एक रीजन है बॉयलर ट्यूब फेलियर का। नेक्स्ट जो है अनइवन लोड इंक्रीज या डिक्रीज डेट इज इम्प्रॉपर ऑपरेशन। तो जो भी अगर बॉयलर ऑपरेशन करते हैं अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से करें, मान लीजिए कि अगर 100 टन का अगर बॉयलर है तो लोड जो भी इंक्रीज और डिक्रीज करना है वो अगर सडनली करने लगे तो क्या होगा कि आपका बॉयलर में जो है वो सडन जर्क आएगा, ठीक है। फ्लू गैस की वेलोसिटी हाई लो। तो अगर मान लीजिए ये ट्यूब से, तो यहाँ पर अगर फ्लू गैस फ्लो कर रहा, हम इसको स्लो किए फिर हाई किए, स्लो किए हाई किए। साथ में स्टीम साइड भी यही फिनोमेना होता है कि स्टीम का क्वांटिटी हाई हुआ लो हुआ। तो अगर ये सडन जो लोड का जो जर्किंग आता है, सडन जो ये लोड इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो ये भी एक ट्यूब फेलियर का कारण होता है। नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंट स्टार्टअप एंड शट डाउन ऑफ बॉयलर। जो भी बॉयलर्स होते हैं अगर वो फ्रीक्वेंट स्टार्ट हो, जैसे आज स्टार्ट किया कल बंद कर दिया, परसों स्टार्ट कर दिया फिर बंद कर दिया, ठीक है, फिर 2 दिन बाद स्टार्ट कर लिया, तो ये जो फ्रीक्वेंट स्टार्टअप और जो शट डाउन किया जाता है बॉयलर का तो ये भी एक ट्यूब फेलियर का कारण बनता है। नेक्स्ट अनइवन टेम्परेचर एंड सडन चेंज ऑफ मेटल टेम्परेचर। तो ये हमारा जो बॉयलर ट्यूब है अगर इसमें अनइवन टेम्परेचर आए, अनइवन एक्सपेंशन आए तो भी ये आपका ट्यूब मटेरियल जो वो फेल करेगा। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये ट्यूब का जो टेम्परेचर है यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ आपका जो सिल्का वगैरह आपका स्केल्स आपका डिपॉजिट हो गया, ओके। तो अगर ये फायर साइड में ये आपका हीट ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर आपका हीट ट्रांसफर सही से नहीं हो पाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर आपका ओवर हीट होगा। और मान लीजिए यहाँ पर अगर ये नॉर्मल ट्यूब से तो इसमें आसानी से हीट जो है वो ट्रांसफर होगा, ओके। तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होना चाहेगा और ये बोलेगा नहीं हम यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ वाला मटेरियल बोलेगा नहीं हम यहीं पे रहना चाहते हैं और यहाँ वाला मटेरियल बोलेगा कि नहीं हम आगे पीछे होना चाहते हैं। तो इन दोनों जगह पे क्या होगा, एक आपका एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, आपका रेस्ट्रिक्शन आएगा जिसके वजह से इस ट्यूब पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो उस स्ट्रेस के कारण भी आपका ट्यूब जो है वो फेल कर सकता है। अच्छा, साथ में जो बॉयलर ट्यूब का जो मेटल टेम्परेचर होता है अगर उसमें भी सडनली अगर चेंज आता है तो वो भी थर्मल शॉक के कारण जो होता है वो फेल कर जाता है। नेक्स्ट जो है एक्सेसिव सूट ब्लोइंग। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉयलर में जो सूट ब्लोअर होता है तो उसका जो ऑपरेशन किया जाता है वो एक निश्चित प्रेशर पे, निश्चित टेम्परेचर पे और एक निश्चित टाइम पे किया जाता है। और इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है यानी हमें कितनी बार करना है ये एज पर डिजाइनर होता है, ओके। अगर उस डिजाइन से अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी कारण से अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डेट मीन्स वो जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला जो स्टीम है
क्या करेगा, वो इसको एरोड करेगा। ओके, और साथ में वो अपना एक हाई प्रेशर का जो स्टीम है वो इस पे इम्पैक्ट डालेगा, तो इसके कारण से भी आपका जो है ट्यूब जो है वो फेल कर सकता है। नेक्स्ट है सर्कुलर इफेक्टेड ड्यू टू लोअर पॉइंट ड्रेन ओपन। तो जो भी वाटर वॉल्स होते हैं तो वो उसमें देखेंगे नीचे में हेडर में आपका ड्रेन होता है, तो अगर वो ड्रेन नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान खोल दिया जाए तो क्या होगा कि आपका जो सर्कुलेशन, जो ड्रम से वाटर वॉल में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सर्कुलेशन जो होगी उसमें बाधा आएगी, और अगर उसमें बाधा आएगी मतलब अगर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, डेट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, स्टार्वेशन होगा, वहाँ का जो ट्यूब है वो वाटर से खाली हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टार्वेशन होगा, जिसकी वजह से ओवरहीट के कारण वहाँ का ट्यूब जो है वो फेल कर जाएगा। नेक्स्ट जो है डिजाइन डिफेक्ट, अगर डिजाइनिंग में कोई डिफेक्ट्स रह गया है तो उस कारण से भी आपका जो बॉयलर ट्यूब है वो फेल कर जाता है। अगर डिजाइनिंग में कोई डिफेक्ट आता है तो देखिएगा आपका सर्टेन टाइम के बाद एक निश्चित जगह पे ही बार बार जो है वो ट्यूब फेलियर होता है, तो इसलिए जब कभी भी अगर डिजाइनिंग किया जाता है तो उस पर खासकर ध्यान दिया जाता है कि डिजाइनिंग कोई डिफेक्ट ना रह जाए। नेक्स्ट जो है कि बॉयलर स्टार्टअप विदाउट हाइड्रो टेस्ट, तो अगर हमने बिना हाइड्रो टेस्ट किए ही अगर बॉयलर को स्टार्ट कर दिए तो वो भी हो सकता है कि आने वाले समय के बाद आपका ट्यूब जो है वो फेल कर जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए जिसके वजह से आपका जो ट्यूब है वो फेल कर सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ रीजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि बाकी लोग भी जान पाए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा बॉयलर ट्यूब ये फेल कर जाता है तो क्या क्या हमें चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्या क्या इफेक्ट्स आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो इफेक्ट्स आएगा, अगर आपका बॉयलर ट्यूब फेलियर होता है तो फर्नेस ड्राफ्ट अनस्टेबल, आपका जो फर्नेस ड्राफ्ट जो आप नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव रखते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, इस तरह का बिहेवियर आएगा। नेक्स्ट जो है कि फ्लेम अनस्टेबल, जो ये फ्लेम होता है बर्नर का वो भी अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट जो है बेड टेम्परेचर डिक्रीज, तो बेड टेम्परेचर जो है अगर वाटर साइड में अगर आपका ट्यूब लीकेज होता है तो वो क्या करेगा, बेड टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है मेकअप वाटर इंक्रीज, तो अगर बॉयलर के ट्यूब में लीकेज आ गया है तो डेट मीन्स क्या हो रहा है, वो पानी जो है वो वेस्टेज हो रहा है, वो स्टीम वेस्टेज हो रहा है, जिसके कारण से आपका जो मेकअप वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खपत होगी। नेक्स्ट है आईडी फैन लोड इंक्रीज, अब आईडी फैन में क्या होगा, वो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा कि आईडी फैन जो ऑटो में चल रहा है वो अब ज़्यादा जो है एम्पियर लेगा, उसमें ज़्यादा लोड आ जाएगी। नेक्स्ट जो है कि ईएसपी इनलेट टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, तो ईएसपी इनलेट टेम्परेचर भी देखा जाता है कि किसी केसेस में आपका इंक्रीज कर जाता है और किसी केस में आपका डिक्रीज कर जाता है। यह डिपेंड करता है कि किस साइड में आपका फर्स्ट पाथ में लीकेज हुआ है, वाटर साइड में लीकेज हुआ है, या सेकेंड पाथ में यानी कि स्टीम साइड में लीकेज हुआ है। ठीक, जब कभी अगर वाटर साइड में अगर बॉयलर लीकेज करता है तो आपका ईएसपी इनलेट जो होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन अगर आपका स्टीम साइड में अगर लीकेज हुआ है तो ईएसपी इनलेट या तो डिक्रीज करेगा या तो वो आसपास ही रहेगा। नेक्स्ट है बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीज, तो अगर बॉयलर लीकेज कर जाता है तो बॉयलर एफिशिएंसी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जो भी वाटर है वो एक तरह का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो एक हीटेड वाटर है। ठीक है, आप उसने हीट आप उसको दे चुके हैं, तो वो जो हीट लॉस हो रहा वो आपके बॉयलर एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसी हीट को मेंटेन करने के लिए आप फिर से कोयला फीडिंग जो है वो बढ़ाएंगे, तो आप इनपुट बढ़ा रहे और आपको आउटपुट जो है वो घट कर अगर मिल रहा है, डेट मीन्स आपका बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है डैमेज एडजेसेंट ट्यूब मोर, अब यदि मान लीजिए कि ये अगर ट्यूब फेल हुआ है तो इसके अगल बगल भी कई सारे ट्यूब्स होंगे, तो अगर हमने काफ़ी देर तक जो है वो उस बॉयलर को चला के रखा है लीकेज में भी, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो अगल बगल के जो ट्यूब्स है वो भी कई सारे फेल कर जाते हैं। जैसे कहावत है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर एक ट्यूब फेल कर जाता है और इसको काफ़ी लंबे समय तक चला के रखेंगे तो क्या होगा कि अगल बगल के जितने सारे ट्यूब्स है वो भी उसको खराब कर देगी, वो उसको भी तोड़ फोड़ देगी। ओके, नेक्स्ट है ड्रम लेवल नॉट मेंटेन, तो यदि आपका बॉयलर ट्यूब लीकेज कर जाता है तो उस केस में आपका ड्रम लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, ड्रम लेवल जो होगा वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो है मेन स्टीम टेम्परेचर डिक्रीज, यदि लीकेज कर जाता है और आपका बेड टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेट मीन्स आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, जो कि आपके मेन स्टीम टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा, वो उसको भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है स्टीम या पावर लॉसेस, तो यदि अगर बॉयलर लीकेज होता है तो डेट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे स्टीम का लॉसेस होगा, और स्टीम का लॉसेस होगा तो उसके लिए जिस काम के लिए हम भेज रहे थे, पावर जनरेशन के लिए भेज रहे थे, तो पावर का भी लॉसेस होगा। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्ट्स है। नेक्स्ट जो है कि बॉयलर एक्सप्लोजन, तो जब कभी अगर हमारा बॉयलर जो है वो अगर इंटरलॉक में नहीं है, अगर उसका इंटरलॉक फेल कर गया, इंटरलॉक बाईपास कंडीशन में है, और उस केस में कभी भी अगर बॉयलर ट्यूब फेलियर होता है और वो अगर बहुत ज़्यादा लीकेज कर जाता है तो उस केस में आपका जो ड्राफ्ट है वो सडनली पॉजिटिव जाएगा, और अगर इंटरलॉक में नहीं है तो वो ऑटो ट्रिप नहीं होगा। तो अगर वो ऑटो ट्रिप नहीं होगा डेट मीन्स वो जो है उसको पॉजिटिव करता जाएगा, जो कि एक एक्सप्लोजन का कारण बनेगा। अच्छा,
तो आपका इंटरलॉक जो है वो भी आपका अगर हेल्दी नहीं है, ओके नहीं है, तो वो भी एक इफेक्ट्स डालेगा जो कि बहुत ही खतरनाक इफेक्ट्स है। इस बॉयलर एक्सप्लोजन पे भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही हो गया, जिसमें हम लोग ने देखा कि यदि हमारा बॉयलर ट्यूब फेलियर कर जाता है तो क्या क्या रीजंस है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। बाकी अब हमें क्या एक्शन लेना है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।